बारिश भी इंग्लैंड की हार को नहीं टाल पाया। भारत एजबेस्टन में इंग्लैंड को हरा करके इतिहास बनाया। एजबेस्टन बर्मिंघम में भारत एक भी मुकाबला अभी तक टेस्ट क्रिकेट का नहीं जीती थी साहब। 1967 से मुकाबला खेल रही है इंडिया इस पिच पर, लेकिन एक भी मुकाबला अभी तक जीतने में नाकाम रही थी। लेकिन शुभमन गिल की टीम ने वो कर दिखाया है, वो बाजुओं में दम दिखाया है, वो 5 दिनों का मेहनत रंग लाया है भारत का, और सीरीज अब 1-1 की बराबरी हो गई है। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारत का क्रिटिसिज्म 7वें आसमान पर पहुंच गया था, लेकिन भाई साहब दूसरा टेस्ट मैच जीता है और इतिहास बनाया है। भारत ऐतिहासिक जीत हासिल किया है, क्योंकि एजबेस्टन में भारत इससे पहले नहीं जीता था। 2021 में गाबा का घमंड को चूर चूर किया था और 2025 में बर्मिंघम के गुरूर को तोड़ा है। ये शुभमन गिल का टीम है साहब, ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यहाँ जज्बा है, यहाँ भूख है, और वो दिखा है इंग्लैंड वालों पर भारत के सारे बल्लेबाज और सारे गेंदबाजों के बदौलत। कहां गए अंग्रेजों, आओ और खेल लो बेसबॉल, और आ जाओ जीत लो। बहुत सारे लोग भारत के कप्तान शुभमन गिल का फिर से आलोचना शुरू कर दिए थे जब डिक्लेरेशन लेट से किया था। सबके पीछे प्लानिंग था साहब, और ये प्लानिंग ये था कि कल भी 15 ओवर खेलने को मिले इंग्लैंड को नए बॉल से, बॉलर फ्रेश रहे, और आज जब दिन की शुरुआत हो फिर 15-20 ओवर नए बॉल से हो और बॉलर फ्रेश हो, इसलिए लेट से डिक्लेरेशन किया गया था। वो किसको पता था कि बारिश आ जाएगी। बारिश ने भी खलल डाला है। जब बारिश हो रही थी तो बेन स्टोक्स के चेहरे पर खुशी जाहिर हो रही थी कि अब तो मैच ड्रॉ ही होगा, क्योंकि हार तो भारत कल ही मैच से निकाल दिया था। भारत की तो हार हो ही नहीं सकती थी। अगर इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल जाती तो ड्रॉ हो सकता था, लेकिन भारतीय गेंदबाज और भारत के लाल बिहार के हीरो आकाशदीप, वो कहावत है ना दोस्तों, एक बिहारी 100 पर भारी, तो एक बिहारी आकाशदीप पूरे इंग्लैंड टीम पर भारी पड़ी है। पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 6 विकेट, टोटल एक मैच में 10 विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए हैं, और ऐसा करने वाले इंग्लैंड में दूसरे गेंदबाज बने हैं। इससे पहले चेतन शर्मा साहब ऐसा किए थे, जो एक मैच में 10 विकेट हासिल किए थे। जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे साहब। शायद 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 अगर जसप्रीत बुमराह भी होते तो जो काम आकाशदीप ने किया है वो शायद नहीं कर पाते, क्योंकि आकाशदीप का गेंद इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ में नहीं आ रहा था। पिच सपाट थी, शुभमन गिल रन बनाए हैं, सारे भारतीय बल्लेबाज ने रन बनाया है, लेकिन उसी पिच पर इंग्लैंड वाले भी खेले हैं, उसी पिच पर इंडिया के गेंदबाज भी गेंदबाजी किए हैं, तो इंडिया के गेंदबाजों को क्यों मदद मिल रहा था। ये स्किल है साहब, आकाशदीप का कुछ अलग टैलेंट है। लेकिन आकाशदीप का सफर इतना आसान नहीं रहा कि वो 10 विकेट लेकर के आज इंडिया को मैच जितवाए हैं। आकाशदीप बिहार के लाल सासाराम से बिलोंग करते हैं। सासाराम में उनके बचपन में कोई कोच नहीं थे, वो टेनिस क्रिकेट खेलते थे। आकाशदीप बहुत स्ट्रगल से इंडियन टीम तक का रास्ता तय किया है साहब। बिहार के टीम में उसको सस्पेंड किया गया, 6 महीने के अंदर अपने बड़े भाई और अपने फादर को खोया। कोविड के समय में दोनों उनके छोड़कर चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनकी माँ और बहन ने उनको ढांढस दिलाया, उत्साह बढ़ाया, और बिहार छोड़ करके बंगाल गया बंदा, और बंगाल में उनको उतना फैसिलिटी नहीं मिला। अंडर 23 के कोचिंग में वो खेला और वहां से फिर रणजी में अच्छा परफॉर्मेंस किया। भारतीय टीम में उनको ज्यादा कंसिस्टेंसी मौके नहीं मिलते हैं। जब बुमराह नहीं खेलते हैं, जब सिराज नहीं खेलते हैं, तब आकाशदीप को खिलाया जाता है, लेकिन जब जब खेला है भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाया है, और आज भी 10 विकेट लिए हैं भाई साहब। एक मैच में 10 विकेट एक अलग अहमियत रखता है। बैट्समैन के लिए वही बात हो गई कि अगर आप दोहरा शतक जड़े हो और एक मैच में शतक जड़े हो, वही गेंदबाज के लिए एक मैच में 10 विकेट बहुत बड़ी मायने रखती है साहब। इंग्लैंड वालों घमंड में चूर थे कि भाई कितना का भी टारगेट मिलेगा हम लोग चेस कर देंगे। कर लो, है औकात, काहे नहीं कर लिए। कहां गया बैज बॉल, बैज बॉल से भीर गया था आज आकाश और सिराज। सिराज ने भी पहली इनिंग में जबरदस्त गेंदबाजी की है, और मोहम्मद सिराज डीएसपी साहब के गिरफ्त से आज तक कोई बच पाया है जो इंग्लैंड के बल्लेबाज बच जाएंगे। कैच जो लिया है देखे है ना, वैसा कैच सिराज को लेते हुए कभी देखे थे। T20 आप जीत लीजिए उतना मजा नहीं देगा, वनडे जीत लीजिए उतना मजा नहीं देगा, लेकिन एक टेस्ट मैच अगर आप जीतते हैं, और खास करके सेना कंट्री में जाकर के, वो एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है साहब। और वो सेटिस्फेक्शन इसलिए देता है कि 5 दिनों का मेहनत रहता है भाई, बहुत मेहनत करते हैं प्लेयर। आप कितना भी स्टार प्लेयर T20 और वनडे के बन जाइए, लेकिन जब तक आप टेस्ट में अच्छा नहीं कीजिएगा आपका नाम उतना नहीं होगा।
लेकिन टेस्ट क्रिकेट इसीलिए अभी भी वो मायने रखता है। विराट कोहली साहब भी कहते हैं, आईपीएल जीते फिर भी उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खेलो अगर बड़ा प्लेयर बनना है तो, अगर नाम कमाना है तो टेस्ट क्रिकेट जाकर के खेलो। इंग्लैंड को हरा करके 336 रनों से भारत सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है और इंग्लैंड वालों को दिखाया है कि ये युवा की टीम है, ये सुमन गिल की टीम है, लेकिन ये जीतने आई है, ये यहाँ जज्बा लेकर आई है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था बेन स्टोक्स ने। भारत ने जड़ दिए 587 रन, दोहरा शतक सुमन गिल के बल्ले से आया। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने पहली इनिंग में इंग्लैंड आई, 84 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। छठी विकेट का पार्टनरशिप हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ के बीच हुई, फिर उस पार्टनरशिप को आकाशदीप ने ही तोड़ा और 407 रनों पर इंग्लैंड को ऑल आउट किया। 180 रनों का बढ़त पहली इनिंग में भारत को मिला। भारत फिर बल्लेबाजी करने आई और फिर सुमन गिल 161 रन जड़ दिए, ऋषभ पंत अर्धशतक जड़ा, जडेजा राहुल सबने अर्धशतक जड़ा। और जब इंग्लैंड सोच रही थी कि अब डिक्लेयर करेगा, तब डिक्लेयर करेगा इंडिया, वहां उनको फ्रस्ट्रेट, मानसिक प्रेशर, शारीरिक प्रेशर दे करके लास्ट में 1 घंटा खेलने के लिए दिया और फिर 3 विकेट वहां भी गिरा दिए, जिसमें 2 विकेट आकाशदीप ने लिया था। तो भारत 608 रनों का टारगेट दिया था इंग्लैंड को और 271 रन बना करके इंग्लैंड ऑल आउट हो गई है। 336 रनों की बहुत बड़ी जीत एजबेस्टन में हासिल कर लिया है और इंडिया इतिहास रच दिया है। सुमन गिल की टीम अब 10 जुलाई से तीसरा टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेलेगी और ये मैच जीतना इंडिया के लिए बहुत जरूरी था, बहुत अहमियत रखता है। एक तो एजबेस्टन में मैच नहीं जीते थे, सीरीज में 1-0 से पीछे थी, लेकिन 1-1 की अब बराबरी हो गई है। कैच भी पकड़े गए हैं, बॉलिंग भी शानदार हुई है। देखना है अब ये सीरीज इंडिया जीत पाती है या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।